बात दतिया विधानसभा उपचुनाव की। दतिया कहने को मध्य प्रदेश की एक विधानसभा सीट है, लेकिन इस वक्त सूबे की सियासत के केंद्र में है और सबसे हॉट सीट बनी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए यह सीट कैसे प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है और दिग्गजों ने चुनावी मैदान में खूंटा गाड़ दिया है। बीजेपी की तरफ से आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रचार का मोर्चा संभाला, मंदिर में दर्शन किए, चुनावी सभा की और बीजेपी की बंपर जीत का दावा भी ठोक दिया। उधर कांग्रेस से खुद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन जीतू पटवारी प्रचार से ज्यादा विवादों को लेकर सुर्खियों में। कभी चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को धमकाते हैं, तो कभी चुनावी सभा में बच्चों से नारे लगवाने का वीडियो वायरल होता है। लेकिन विवादों को नजरअंदाज कर कांग्रेस खेमे से भी जीत का दम भरा जा रहा है। कुल मिलाकर दतिया की लड़ाई सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि साख का सवाल। एक तरफ बीजेपी है, जिसके पास 2023 की गलती को सुधारकर फिर से अपने गढ़ पर विजयी परचम लहराने का मौका है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने बीजेपी का मजबूत संगठन और अपनी सीट बचाने की चुनौती है। आज इसी पर करेंगे चर्चा और पूछेंगे सवाल कि दतिया में इस बार किसकी जीत और किसकी हार, और क्यों दतिया की लड़ाई अब अधिकारियों को धमकाने पर आ गई है। रिपोर्ट देखिए। दतिया में दिग्गजों का रेला किसके साथ खेला। दतिया के उपचुनाव के प्रचार में मैं उपस्थित हुआ हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि दतिया के इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। ये विकास का चुनाव है, ये दतिया की माटी का चुनाव है, और जो डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में और देश में दतिया के विकास के लिए प्रतिबद्ध थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी, उस भारतीय जनता पार्टी का परचम दतिया की जनता संपूर्ण रूप से लहराएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। प्रतिष्ठा की लड़ाई अब धमकाने पर आई। कोई हरकत की तो मेरा नाम जीतू पटवारी है, याद रख लेना। यहीं पे पहले चुनाव बाद में करूंगा, आपसे हिसाब पहले करूंगा। पुलिस के अधिकारी समझ लेना। प्रशासन के कर्मचारियों को भी समझाना चाहता हूँ, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ऐसी बनी तो सरकार आएगी जाएगी, चुनाव होंगे चले जाएंगे, पर आपकी जिंदगी खराब कर दूंगा कर्मचारियों की जिसने हरदारविता की। देखिए, ये सीधे सीधे आचार संहिता का उल्लंघन है। ये चमकाने की राजनीति, ये दबाव बनाने की राजनीति, ये सामंतवादी मानसिकता, ये लोकतंत्र में कहीं भी परमिसिबल नहीं है। निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी ने चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन किया है और उन पर यह केस दर्ज होना चाहिए। चुनाव आयोग स्वयं संज्ञान में ले, क्योंकि इस तरह से अधिकारी कर्मचारियों को चमकाना जो निष्पक्षता के साथ चुनाव में लगे हुए हैं। हाथ या कमल, चुनावी दंगल में किसका मंगल। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा दतिया उपचुनाव में पुलिस कर्मियों, अधिकारी कर्मचारियों को डराना, धमकाना, ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं है। अगर किसी विषय पे कोई शिकायत है तो लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचन आयोग में शिकायत करें, लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हार निश्चित है, जनता द्वारा कांग्रेस को नकारा जा रहा है, ऐसे में हार की बौखलाहट में जीतू पटवारी इस तरह का अमर्यादित बर्ताव कर रहे हैं। जीतू पटवारी का बर्ताव घोर निंदनीय, आपत्तिजनक है। भारतीय जनता पार्टी उनके नेता घबराए हुए हैं। जीतू पटवारी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके से प्रशासन ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है और लड़ भी रहा है, ये बात सत्य है, और वो जान जाए कि जनता जिस तरीके से जवाब देगी वो भारतीय जनता पार्टी को आगे भी समझ में आएगा। हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि प्रशासन का बेवजह इस्तेमाल भाजपा को नहीं करना चाहिए, लेकिन वो लगातार वही चीज कर रही है। दांव पर साख, दतिया किसके साथ।
तो दतिया वाकई प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है, कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए भी, जीतू पटवारी के लिए भी, तो कांग्रेस बीजेपी के इस फैसले के लिए भी कि नरोत्तम का टिकट काटकर गलत नहीं किया। लेकिन बहुत बड़े सवाल यह है कि आखिर चुनाव धमकाने पर क्यों आ गया है। चर्चा हम करेंगे, बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। धैर्यवर्धन शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब हैं, पूर्व संयुक्त निदेशक चुनाव आयोग। रोशनी यादव जी प्रवक्ता कांग्रेस। राकेश अचल जी राजनीतिक विश्लेषक। महत्वपूर्ण सवाल, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस के पास जाऊंगा। रोशनी यादव जी, आखिर ठीक है, अपना प्रचार करिए, अच्छी बात है, सब पार्टी पूरी दमखम लगा रही हैं, आपके तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं, मैदान में हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष खुद मैदान में, लेकिन सवाल यह कि बोल क्यों बिगड़ रहे हैं, ये धमकी वाला अंदाज क्यों आ गया, क्या ये ठीक है? देखिए, कानून की बातें, और मुझे लगता है उस दायरे में रहते हुए ही जीतू पटवारी जी ने कहा, इससे पूर्व में नहीं। अभी आप हालिया देश का हाल देख लीजिए, जो दिल्ली जंतर मंतर पे जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से युवा न्याय की गुहार लगा रहे हैं, आप देखिए कि कुछ पुलिस वालों ने इस्तीफा देकर इस बात को कहा कि किस तरीके से सरकार सत्ता। देखिए, मैं बिल्कुल उसी पे आ रही हूँ, उसी पॉइंट पे आ रही हूँ जी, कि किस तरीके से दबाव बनाकर शासन का दुरुपयोग किया जा रहा है। और इससे पूर्व में भी अगर हम चुनाव देखें, चाहे वो विजयपुर का चुनाव हो और तमाम चुनाव हो, और इससे पहले भी जब उपचुनाव किए गए हैं, तो सरकारी वाहनों का भी सत्ता शासन ने दुरुपयोग किया है, एम्बुलेंस से लेके, पुलिस की गाड़ियों से लेके। तो आज ये तल्खी अंदाज में जीतू पटवारी जी ने ये साफ शब्दों में कहा है, क्योंकि हम जानते हैं और हमें कानून सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, लोकतांत्रिक व्यवहार को हम सम्मान देते हैं। और उसी में उन्होंने कहा कि प्रशासन को यह भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। और अगर निष्पक्षता से बीजेपी को डर लगता है, तो मुझे लगता है फिर इनको डर करके बैठना चाहिए। उनके वर्जन भी अभी चला, शायद आपने अगर सुनाओ अच्छे से, वो कह रहे हैं जिंदगी खराब कर दूंगा। अफसरों से ये कह रहे हैं कि बाकी चुनाव बाद में होगा, पहले आपका हिसाब करूंगा। ये शब्दावली थोड़ा सा आपको लगता है उचित है, जस्टिफिकेशन है ये? रोशनी जी, देखिए, आज ये तलख अंदाज जो आया है, बिल्कुल ये शब्द उचित नहीं होंगे, लेकिन उनका जो कहने का तात्पर्य था, अभी आपने देखा कि राज्यसभा का इलेक्शन हमने देखा किस तरीके से बीजेपी ने न्यायपालिका और चुनाव आयोग के पीछे दुम दबा करके जो इलेक्शन करवाते हैं, इसीलिए उन्होंने इस तल्ख अंदाज में कहा कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, और कानून के दायरे में रह के इस बात को कहा है कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, और इसी बात पे जोर दे रहे हैं। क्योंकि दतिया का इलेक्शन आपने 2023 में देखा कि कांग्रेस के पक्ष में डाला गया है, तो हम बिल्कुल निश्चिंत होकर चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी जब इनका टिकट कटा था नरोत्तम मिश्रा जी का, किस तरीके से पूरा जो है, हमने भी देखा, आपने भी सबने देखा। ठीक है, मैं लौट रहा हूं। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब हैं, पूर्व संयुक्त निदेशक हैं चुनाव आयोग के। मोहम्मद अमीन साहब, ये निशाना सीधे तौर पर चुनाव आयोग के ऊपर लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि भाई ईमानदारी से चुनाव कराएं। दूसरा, ऐसी भाषा, क्या इस पर कोई एक्शन आयोग के जरिए नहीं लिया जाता है? तो मैं बता दूंगा, जो भी कांग्रेस की प्रवक्ता करी थी जयंती नटराजन के केस को राज्यसभा के लिए, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि मैंने उसमें, यानी उन्होंने मेरी टीवी डिबेट में देखा होगा मुझे, तो मैंने पहले कहा था कि वो नियमों के विरुद्ध था उनका मामला, और वो सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट से भी उनको हार का सामना करना पड़ा। ये तो रही बात जयंती नटराजन की, पिछली बार राज्यसभा की जो कैंडिडेट थी यहाँ पर, और इनके लोगों ने साथ नहीं किया। नंबर एक। नंबर दो, आप देखेंगे कि जो हमारे कर्मचारी है और वहां पर लगे हुए हैं इलेक्शन कमीशन के, वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के रोल पे, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो एसडीएम हो या पुलिस वाले हो। मैं तो ये कहता हूं कि जीतू पटवारी ने अगर इंसल्ट की है हमारे किसी भी अधिकारी की, किसी भी चपरासी से लेके चुनाव अधिकारी तक, तो उनको एफआईआर उनके अगेंस्ट कर देनी चाहिए, और उनके एफआईआर कर दी जाएगी। मैं नहीं समझता हूं कि भविष्य में चुनाव भी लड़ पाएंगे। पहले उसका क्लियरेंस देंगे इलेक्शन कमीशन को, उसके बाद ही जा पाएंगे। सवाल इस बात का है कि निष्पक्षता अपनी जगह है, और जहां पर आरोप प्रत्यारोप है दूसरी जगह। पहली बात तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्होंने वायलेट किया है। नंबर एक, तब बीजेपी को जाना चाहिए, इनके खिलाफ एफआईआर करानी चाहिए, उनको इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करनी चाहिए। और हमारे जो वहां पर बैठे हैं ऑब्जर्वर, एक तो हमारे होंगे पुलिस ऑब्जर्वर, उनको रिपोर्ट करना चाहिए। हमारे जो जनरल ऑब्जर्वर है आईएएस के, उनको रिपोर्ट करना चाहिए, और हमारे जो स्पेशल पर्यवेक्षक है उनके पास भी जाना चाहिए, और ये कंप्लेंट करनी चाहिए। जीतू पटवारी इस तरह किसी भी हमारे कर्मचारी और अधिकारी को धमकाने का राइट नहीं रखते हैं। उनका काम है अपने कार्यकर्ताओं को कहें जो कहना है, लेकिन हमारे कर्मचारियों को नहीं। लेकिन अमीन साहब,
अमीन साहब, क्या वीडियो के आधार पर चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान नहीं लेता? तो लेगा ही लेगा। हमारे जो सीओ वो रिपोर्ट करेंगे वहां पर, हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी भी करेंगे इस बात को। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वहां पर पक्ष की तरफ से या तो बीजेपी करेगी या फिर हमारे जो अधिकारी जिनको कहा है अपशब्द, उनको भी के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं। वो इस वक्त चुनाव आयोग के अंडर में काम कर रहे हैं। उनके कोई वो नहीं है, ना तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, ना ही किसी के साथ काम कर रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन का काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग को काम कर रहे हैं। निष्पक्ष रूप से उनका काम करना बनता है और करते हैं वो। इस तरह धमकाने से नहीं काम चलेगा। इस तरह से उनके एफआईआर होनी चाहिए, उनके अगेंस्ट उन पर केस दर्ज होना चाहिए। जीतू पटवारी आयोग की मॉनिटरिंग भी स्वाभाविक ऐसे इलेक्शन में जरूर होती होगी कि आखिर किसके जरिए, जरूर नहीं कि किस पार्टी का, किसके जरिए क्या शब्दावली इस्तेमाल हो रही है। अमीन साहब जी, मॉनिटरिंग भी चुनाव आयोग करता है कि किसके जरिए क्या बोला जा रहा है? नहीं, वो हमारे वहां पर जो पत्रकार हैं, आप जैसे लोग, जिसको हम चौथा स्तंभ बोलते हैं, तो वो लोग वहां पे अभी अगर करते हैं तभी हमारा इलेक्शन संज्ञान लेता है। ठीक है, इस बात जी, चलिए ठीक है। धैर्यवर्धन शर्मा जी, ये बात जो यहां पर निकल कर आई है, भाई ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि आप लोग प्रेशर भी बनाते हैं और प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, बाई इलेक्शन में कई बार ऐसा देखा भी गया है। धैर्यवर्धन जी, धैर्यवर्धन जी अपने ऑडियो अनम्यूट करिए प्लीज। जी, हाँ चलिए, धैर्यवर्धन जी के पास हम दोबारा जाएंगे। शायद उनकी कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सत्यप्रकाश शर्मा जी, ग्वालियर चंबल अंचल की सियासत क्या ऐसे धमकी भरे अंदाज में ही आगे बढ़ती है? दूसरा, चूंकि दतिया, उस बेड को आप बेहतर समझते भी हैं, दतिया सीट नाक का सवाल भी दोनों सियासी दलों के लिए बन चुकी है, इसलिए भी जुबान बिगड़ रही है। देखिए, आमतौर पर ये कई इलेक्शंस में ना केवल मध्य प्रदेश या देश के अपोजिशन पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस रूलिंग बीजेपी पर जहां भी बीजेपी जीतती है या उस इलेक्शन के दौरान ऐसे आरोप अमूमन लगाती है। लेकिन मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसको कांग्रेस ये मान के चल रही होगी कि शायद रूल में बीजेपी है, इसलिए इस बाईपोल को इफेक्ट कर सके। लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की मर्यादा, लीडर की अपनी डिग्निटी, ये इलेक्शन कैंपेन, जब आप किसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की स्टेट चीफ हैं, ऐसे में ये जो कहना है, अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान जब इन्फोर्स्ड हो, किसी भी अधिकारी को धमकाना, ये धमकाने की श्रेणी में आता है, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन आपने कहा कि ग्वालियर चंबल की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो इलेक्शन है, ये दो मायनों में जो बाईपोल है बहुत महत्वपूर्ण, या पूरे देश की निगाहें इस बाईपोल पर लग गई हैं। आमतौर पर इस बाईपोल के रिजल्ट पर देखा जाए तो ना तो रूलिंग पार्टी को कोई इफेक्ट पड़ेगा हाउस में नंबर्स पर, ना ही अपोजिशन को। लेकिन इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया है कि जो बाईपोल नेसेसिएटेड हुआ है उसका कारण बड़ा महत्वपूर्ण है। पहली चीज 2003 का केस, और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि जहां स्वाभाविक उम्मीदवार डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को माना जा रहा था, जो बीजेपी के कद्दावर नेता है, उनका टिकट ड्रॉप होकर एक नए नवेले दूसरी एडजॉइनिंग कॉन्स्टिट्यूंसी के व्यक्ति को टिकट दे दिया गया। और उसके बाद जो बवाल कार्यकर्ताओं में, जिसमें मास लेवल पर रेजिग्नेशन देखे गए हो, इसने कहीं ना कहीं बीजेपी की उस व्यवस्था, जिसको कहते हैं कि बड़ा डिसिप्लिन का डंडा, उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया है दतिया से, यानी दतिया के कार्यकर्ताओं। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ये ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, किसके दबाव में कर रहे हैं आई डोंट नो, बट ये जरूर है कि वो उन कार्यकर्ताओं को न्यूट्रलाइज करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि उनका जो फेवर है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाए। जी, ठीक है। लेकिन जो अंदाज जीतू पटवारी का है, मैं ये मान के चलता हूं कि ये अंदाज उनका एक इतने बड़े पद पर रहते हुए गलत है,
अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ, अगर जो कलेक्टर वहां उसके बिहाफ पर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल एक्शन हो सकता है। लौटूंगा आपके पास। राकेश अचल जी, ये कांग्रेस में क्या ऐसी परिपाटी है? क्या हमने 23-18 इलेक्शन में कमलनाथ जी को भी देखा ऐसे अफसरों को धमकाते हुए, फिर चाहे और जो दूसरी पंथी के नेता रहे, सज्जन सिंह वर्मा रहे हैं, और भी ऐसे नेता रहे कांग्रेस में जो ऐसी भाषा बोलते रहे अफसरों के लिए। देखिए प्रशांत जी, भाषा का सवाल है तो ये तो पिछले 12 साल में ऊपर से नीचे तक खराब हुई है, और हर दल की खराब हुई है, प्रधानमंत्री से लेके और जीतू पटवारी तक की खराब हो गई है। लेकिन जो ताजा संदर्भ है उसका जो बिस्मिल्लाह किया है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुआ है, ये किसी ने आपको बताया नहीं। इससे जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई है उसके बाद जब जबरन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को पार्टी कायम में लगाया गया तो उन्होंने खुद कहा कि ये जो प्रदर्शन के टिकट के विरोध में जो प्रदर्शन हुए उसमें पुलिस वालों ने और प्रशासन ने जो काम किया है, हम लौट के आएंगे तो हम देखेंगे। तो धमकाना तो इन्होंने शुरू किया है, और धमकियों से चुनाव प्रभावित होता नहीं है। ये चुनाव जैसा भी सत्यप्रकाश ने कहा कि ये नतीजों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन साख की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये चुनाव तो 2023 में भारतीय जनता पार्टी हारी थी, और 2026 में हम जब मध्यावधि चुनाव ये हो रहा है, बाईपोल हो रहा है, तो पहले ही हार चुकी है अपना प्रत्याशी बदल के। तो भाषा पर आप मत जाइए, भाषा तो अभी आने वाले दिनों में और बिगड़ रही है। आप देखेंगे कि अभी तक मुख्यमंत्री यहाँ तक आया नहीं है, केवल नामांकन भरा के दोबारा से उन्होंने दर्शन नहीं दिए हैं। वो जब आएंगे तो फिर भाषा की प्रतियोगिता शुरू होगी, और उसमें और आप देखेंगे कि इससे भी गई गुजरी भाषाएं हम सुनने को तैयार रहेंगी। जी ठीक है। धैर्यवर्धन शर्मा जी, बात निकल कर आई ये भाषा की गिरावट तो केवल कांग्रेस की तरफ से नहीं, ये दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से है। धैर्यवर्धन जी शायद अभी भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। रोशनी यादव जी हमारे साथ अभी भी बनी हुई है। रोशनी जी, आरोप लगा देना कि चुनाव प्रशासन लड़ रहा है, दो एक्सपर्ट्स को आप सुन रहे होंगे, चुनाव आयोग पूरी निष्पक्षता से कोशिश करा भी रहा है, और पहले ही चुनाव से पहले ही पूरी निष्पक्षता पर सवाल उठा देना, क्या ये ठीक है? देखिए सर, इससे पहले भी चुनाव हुए हैं और आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग पे आरोप भी लगे हैं और कई अधिकारियों पे कार्रवाई भी चल रही है, विभागीय कार्रवाई भी चल रही है। तो क्या कांग्रेस उसको धमकाने का काम कर रही है? देखिए, ये तो साफ शब्दों में कहा है, हम बिल्कुल आचार संहिता के नियमों का पालन करते हैं, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्ट जो हमारा 1915 है 123 में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सरकारी तंत्र का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन बीजेपी लगातार राजनीतिक इस्तेमाल करती है। आपको शायद वो बयान भी याद होगा कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने मंच पे कहा था कि हमारे यहाँ हमारे दफ्तर में जो आते हैं वो सब ये बताते हैं कि हमारे पिताजी आरएसएस, हमारे दादाजी आरएसएस से जुड़े रहे ताकि अधिकारियों का प्रमोशन हो जाए, ताकि उनकी चापलूसी करते रहे। तो इससे तात्पर्य क्या है? इससे तात्पर्य सीधा सीधा ये समझ में आता है कि प्रशासन को दबाव में रह के प्रशासन केवल और केवल इनकी बात सुननी पड़ती है। इसलिए ये शब्द कहे गए कि हम 2023 में भी चुनाव जीते हैं, लेकिन उपचुनाव जब जब लड़ते हैं ये पूरा प्रशासन का दुरुपयोग वाला अंदाज तो ठीक नजर नहीं आता है। और हमारे साथ संयुक्त सचिव भी जुड़े हुए थे चुनाव आयोग से, पूर्व संयुक्त सचिव धैर्यवर्धन शर्मा जी। आरोप तो इस तरफ भी हैं, और एक वीडियो वो भी आया था आपके मंत्री के सामने, एक युवक कह रहा था कि डंडे मारकर भी वोट डलवाएंगे। देखिए, पहले तो मैं अपने विषय पर बोलना चाहूंगा कि आज मुझे जीतू पटवारी जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कम शोले फिल्म के अमजद खान दिखाई पड़ रहे हैं, जिन्होंने गब्बर सिंह का रोल किया, और वो याद दिला रहे हैं उस फिल्म का डायलॉग कि माएं कहती हैं कि बेटा सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। यार, मैं आपकी जिंदगी बिगाड़ दूंगा, ये कोई सामान्य शब्द है? ये बहुत ही अशोभनीय शब्दावली है, ये धमकी है। इस तरह आप किसी को धमकी नहीं दे सकते। आप कहिए कि भाई आप कानून का पालन करें, और आपको अधिकार है चुनाव आयोग के समक्ष अपनी बात रखने का। चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक में मौजूद रहते हैं, आप प्रूफ दीजिए, आप शिकायत करिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई शिकायत है। पर यह तरीका ठीक नहीं है, ये सिद्ध कर रहा है कि कांग्रेस अपनी जमीन खो रही है, उनको हार दिखाई पड़ रही है, इसलिए बौखलाहट है जुबान पर, और बहुत घोर निंदनीय है, बहुत ज्यादा यह आलोचना के योग्य विषय है। और मुझे लग रहा है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को थोड़ा सा अपनी जुबान पर मिठास लानी चाहिए, क्योंकि जो चुनाव लड़ रहे होते राजनीतिक दल वो याचक होते हैं,
और मतदाता परमेश्वर होता है, उसके आगे भीख मांगते हैं। ठीक है, जुबान जो भी प्रचार करने जा रहा है उस सभी को ख्याल रखना चाहिए अपनी भाषा का, मर्यादा का, कि आखिर ऐसा कुछ ना हो जिससे चुनाव प्रभावित हो, गलत संदेश ना जाए। लेकिन दतिया वाकई चुनाव प्रतिष्ठा का है और दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का। बड़े बड़े नेता अब इस सीट पर, बाय इलेक्शन पर प्रचार करने पहुंच रहे हैं। बहरहाल समय इतना ही है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। महाडिबेट में इतना ही। नमस्कार।